टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुहैना बच्चा पैदा करके हमें दे दे? कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? मामा, मैं शानजे की वजह से बहुत अपसेट हूँ। मैं सिर्फ शानजे के साथ रहना चाहता हूँ। अब लकीर पीटने का क्या फायदा है? वो खुला चाहती है तुमसे और उसका हक है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे, तो छोड़ दो उसका पीछा। भाईजान, सुहैना कहती है कि वो बाप के बगैर बच्चे को नहीं पालेगी, वो अबॉर्शन करा रही। मैं हुज़ैफा के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे आपसे हुज़ैफा के बारे में ही बात करनी है, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मुझे उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना। अगर उस दिन मैंने उससे शरावत से बात कर ली तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं उसकी बात को कोई अहमियत देने लगा हूँ। क्या मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो शानजे को लेने आ जाए? आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। बोलो, सुन रहा हूँ। वो शानी आपा आई थी। क्यों? वो क्यों आई थी? बहन है मेरी। अगर शानजे के साथ रिश्ता खत्म हो गया है तो क्या उनके साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। असल बात बताओ। बेचारी बहुत रो रही थी, मुझसे मदद मांगने आई थी। कैसी मदद? वो चाह रही है कि हम हुज़ैफा को समझाएं कि वो सुहैना को वापस ले आए, क्योंकि सुहैना ने अबॉर्शन की धमकी दे दी है। ये उनका मसला है, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है शम्मे, आप बात को समझें। अगर हमारे कहने से हुज़ैफा सुहैना को वापस ले आया तो बच्चा होने के बाद हुज़ैफा शानजे का ख्याल दिल से निकाल देगा, और अगर शानजे के दिल में भी उसके लिए कुछ ख्याल है तो वो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इस तरह हम ज्यादा इत्मीनान के साथ उसकी दूसरी जगह शादी कर सकेंगे। हम क्या कर सकते हैं भाई? शानी आप पे क्या कह रही थी? बस रोए जा रही थी, माफिया मांगे जा रही थी कि उनके गलत फैसले की वजह से शानजे के साथ ये सब कुछ हो रहा है। खैर, जो होना था हो चुका, अब क्या कर सकते? कह रही थी कि उनके घर जाके मैं हुज़ैफा से बात करूं। चली जाओ, अगर तुम समझा सकती हो तो अच्छा है। मामला एक तरफ तो हो। मैंने सोचा कि पहले मैं आपसे इजाज़त ले लूं, कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं कि शानी आपा के घर क्यों गई। खैर, अब ऐसा भी नहीं है कि हमारा और उनका रिश्ता ही खत्म हो गया। मैं तो समझी थी कि आप बिगड़ जाएंगे, जाने नहीं देंगे। देखो ज़हरा बेगम, बात कितनी ही कड़वी क्यों ना, अगर मेरी बेटी के हक में है तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं मर जाऊंगा असल में। ऐसी बातें मत निकाला कर। एक उम्मीद पर जी रहा था, वो भी दम तोड़ रही है। तुम खुला ले रही हो शान से, मामा ने बताया मुझे। मैं तलाक ले रही हूँ ना खुला, कुछ नहीं ले रही मैं। सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। मुझसे वादा करो तुम सच कह रही हो। मैं वादा करती हूँ, मगर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ शान से। मैं जो बात कहूँगी आपको माननी होगी। तुम मुझे जहर खाने का कहोगी, मैं वो भी खा लूंगा। सुहैना को वापस ले आना। ये नहीं हो सकता शान से। वादा कर चुकी हैं सैफ। शान से मेरा इम्तिहान मत लो तुम, प्लीज। अगर आप इस इम्तिहान में पूरे उतर गए तो आपका ही फायदा है। सुहैना बहुत बदल गई है, हो सकता है कि अगर आप उसके साथ ठीक रहें तो मुझे वापस आने का कहते हैं आपसे।
बच्चे सबकी जिंदगी बदल देते, सुहाना भी बदल जाएगी। सॉरी ज़रा, मेरी जिद की वजह से तुम्हारी बच्ची की जिंदगी खराब हो। पुरानी बातों को भूल जाएं इकबाल भाई, गलती हमारी भी थी, हम भी कसूरवार हैं अपने बच्चों के। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि किसी तरह शांसे को चैन आ जाए। मेरे सामने मत करो ऐसी बातें, मेरा दिल कटता है। कैसे अरमानों से ब्याह कर लाई थी शांसे को, कैसे आराम से कह दिया शम्मे ने कि खुला ले रहे हैं। शम्मे का फैसला गलत भी नहीं है आपा, हो सकता है कि इस तरह से सब अपनी अपनी जगह सुकून में आ जाए। हुज़ैफा को कैसे समझाएंगे? मैं इसीलिए तो आई हूँ कि उसे समझाऊं, सुहाना को जाकर ले आए वो। इस तरह हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे आपा, और आने वाला बच्चा बहुत कुछ बदल देगा। अगर हुज़ैफा नहीं माना तो इकबाल भाई आप और शानी आपा जाकर उसे ले आए। कुछ दिन तो हुज़ैफा का मूड खराब रहेगा, लेकिन वो खुद को आहिस्ता आहिस्ता बदल लेगी। मैंने भी यही सोचा कि एक मासूम का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। हुज़ैफा है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। बाहर गया था, आ गया होगा मेरा ख्याल है, मैं देखती हूँ जाके। सुहाना, सुहाना। जी माँ। बेटे, मैं तुम्हारी जूस बनाती, लो शाबाश। मुझे नहीं कुछ नहीं चाहिए, इससे बेहतर था आप मुझे जहर दे देती। तुम्हारा दिमाग चल गया? सब ये हरकतें करोगी तो बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? बच्चा बच्चा बच्चा, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। हुज़ैफा के घर से अभी तक किसी ने फोन क्यों नहीं किया है? ये क्या है? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अब ये आपसे गिर गया? मुझसे क्यों होता? इससे तोड़ा है। देखिए तुम इसे, देखिए कितना दिमाग खराब हो गया इसके। अरे इन हरकतों में उतर आई। बात करते हैं ना। बात करते हैं? तुम्हें लगता है साइको हो गई है? तुम हम पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? मैं और आपा जो कर सकते थे हमने किया। अब अगर उन्हें एहसास नहीं है तो हम क्या करें? हम भी देखते हैं कब तक खामोश बैठे रहेंगे ये लोग। वो लोग खामोश बैठ ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लोग बच्चे से हंसी खुशी दस्तबरदार हो जाए। चलो फिर हम खुद ही चलते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक हुज़ैफा खुद मुझे यहाँ आकर नहीं ले जाता। और अगर वो नहीं आया ना तो मैं सच में अबॉर्शन करा लूंगी। मुझे आखिरी दफा भाई से बात करने दो, देखो वो क्या कहते हैं। उसके बाद तुम्हारे जो जी मैं करना। मैं देखती हूँ। अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। फिर क्या हुआ? हुज़ैफा को देख के लग रहा था कि वो मान गया है। लग तो रहा था। फिर तो तुमसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं की कि वापस आ जाओ? नहीं, मुझे यकीन था कि वो तुम्हारी बात मान लेगा। औलाद से बढ़कर इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं होती। ये साइन कर देना बेटा। ये क्या है? खुला के कागजात। मैं इन पे साइन नहीं करूंगी। ना खुला ना तलाक। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ना खुला ना तलाक। मगर क्यों? तुम क्या समझ रही हो? तुम्हें लेने आएगा? अव्वल तो वो आएगा नहीं, और अगर आया भी तो मैं फैसला कर चुका हूँ।
तुम्हारा अब उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा वो नहीं आएगा, और अगर तुमने वहां जाने का फैसला किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। मैं वहां नहीं जा रही, मगर आप लोग जैसा चाह रहे हैं ना वैसा कभी नहीं होगा। शांत है। शमे, शमे प्लीज। अगर हुज़ैफा अपनी बीवी और बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने पे राजी है तो तुम क्यों उसके नाम पर बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। एक बार आप लोगों ने मेरा फैसला जो किया मैंने कबूल किया, मगर इस बार अपना फैसला मैं खुद करूंगी। तो फिर उस बेहिस इंसान के नाम पर बैठी रहोगी? क्यों अपनी जान को रोग लगा रही हो बेटा? मैं तो समझी थी कि तुमने उसे अपने दिल से निकाल दिया है और तुम्हें एहसास हो गया है कि वो सिर्फ सुहैना का है, तुम्हारा नहीं। मामा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं मैं हुज़ैफा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने शादी से इनकार का फैसला भी इसीलिए किया था। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। और आज उसकी जिंदगी से निकलने का फैसला भी इसीलिए किया है क्योंकि मैं उसे ज़हनी हैसियत नहीं दे सकती। तो सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहोगी? कोई फायदा नहीं है बेटा ऐसी कुर्बानी देने का। तो अपनी हालत तो देखो, बरसों की बीमार लग रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरे सर में दर्द है। टेंशन से यही होता है। तो आप मुझे टेंशन मत देना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। भाई परेशानी में उस समय कुछ उल्टी सीधी बात मुंह से निकल गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। क्या करूँ, परेशानी ऐसी थी। माँ जो हूँ, बेटी की परेशानी ने दिमाग ही उलट दिया था बिल्कुल। भाभी आप भी माफ़ कर दें मुझे, अनजाने में अगर आपका दिल दुखाया हो तो। हुज़ैफा के सदक़े माफ़ कर दें। आप देखिएगा सुहैना भी बिल्कुल बदल गई है, वो भी अपनी हरकतों पे पशेमान। बच्चे के बाद तो वो और अच्छी हो जाएगी, आप देखिएगा भाभी। उसे अपनी जिम्मेदारियों का कैसे एहसास होगा, आप देखिए। ये लीजिए भाई चाय। तुम क्यों लेकर आई? तानी को कह देती। अरे उसके हाथ में वो बात कहाँ, अपने हाथ की चाय की तो बात ही और होती है। लीजिए ना भाभी, लीजिए भाभी। नहीं भाभी, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ करें? बस इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप सुहैना और आपकी खिदमत मैं और नजमा ही करेंगे। अब शुक्र है आपको कुछ ख्याल तो आया, वरना भाई ने कितनी दफा कहा और आप हमेशा मना कर देती थी। आज बेटी की वजह से खुद ही चली आई ना। हाँ भाई, अब मैं भी यहीं रहूंगी। आपने कितनी दफा कहा, मैं तो आई नहीं, लेकिन देखें बेटी के आगे मजबूर हो गई मैं। जब तक सुहैना माँ नहीं बन जाती मैं यहीं आप लोगों के पास रहूंगी। बस आप तो आने वाले के लिए तैयारियां कीजिए। अब तो घर में बस खुशियां ही खुशियां होंगी और रौनक ही रौनक होगी। बहुत अच्छी चाय बनाई भाई, पीजिए ना चाय। लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। आई एम सॉरी हुज़ैफा, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुहैना, जो कुछ तुमने किया वो क्या काबिल माफी है? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें माफ कर दूं? अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो ये बहुत अच्छा है सुहैना, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की वजह से माफ नहीं कर रहा।
मैं तुम्हें अपने बच्चे की खातिर माफ कर रहा हूं। तुम्हारे अब हर वक्त सिर में दर्द रहने लगा है बेटा। हर वक्त पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो बेटा। ये सब कुछ उसी की वजह से है। मैं कुछ नहीं सोच रही, सर में दर्द ऐसे ही हो रहा है। आप गोली दें, ठीक हो जाएगा। कब तक गोलियां खाती रहोगी बेटा? कल चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी मैं। बस कह दिया ना मैंने कि डॉक्टर को दिखाना है तो दिखाना है। ठीक है, चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिखा दूंगी। लाइट ऑफ कर दे, मुझे सोने दे। चलो अब सो जाओ, आराम करो। सो गई? हाँ, लेट तो गई है, दवा खिला के आई हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि बार बार सर में दर्द क्यों हो रहा है उसे। 24 घंटे सोचती ही रहती है यार। सोचना बंद करेगी तो कुछ होगा ना, समझाओ उसे। आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगी। आप फिलहाल खुला की कोई बात ना कीजिएगा। अरे भलाई चाहता हूँ उसकी, बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, फिलहाल कुछ मत कहें उसे। शक्ल देखी है उसकी आपने, बरसों की बीमार लग रही है। तो डॉक्टर को दिखाओ, कुछ ताकत वगैरह की दवाई देगा उसको वो। हाँ, कल दिखाऊंगी उसे। अरे मेरा बंदा कहाँ गिर गया? जो जी आपा। कहाँ भाई? आपा क्या ढूंढ रही? बंदा ढूंढ रही, गिर गया यहाँ कहीं। है? ओह, चलो मिल गया। मिल गया। अच्छा सुनो, मैं ये कह रही थी कल जब तुम घर जाओ तो मेरी कुछ चीजें लेती आना। अरे आपा, कुछ चीजें क्यों? आप कहे तो पूरा घर लेकर आ जाओ। देखा नहीं, भाई ने कुछ कहा ही नहीं जब आपने कहा कि आप यहाँ रहने आ रही हैं। और भाभी को नहीं देखा था कैसे चौंक के देखा था जब तुमने मेरे यहाँ रहने की बात की थी? देखने दे, कुछ कहा तो नहीं ना? वैसे आपा, अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया। सोचें अगर सुहैना मां ना बनने वाली होती तो क्या होता? क्या होता? शान से यहाँ होती। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, सहरा आपा की तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? सोच तो मैं भी यही रही हूँ जो, ऐसा तो नहीं कि हुज़ैफा अचानक शानज़े को ले आए। मुश्किल है आपा, शम्मे भाई बड़ी नाक वाले हैं। कह दिया खुला दे देंगे, लेकिन उसको यहाँ नहीं भेजेंगे, वरना अब तक हुज़ैफा ले ही आते हैं। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ ना तो तुम अच्छी तरह सुहाना को समझा देना कि हुज़ैफा अगर शानज़े को ले भी आए तो अपने दिल को ना लगाए। इस दफ़ा अगर कुछ हुआ ना तो हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अरे आपा, कुछ नहीं होता, बस एक दफ़ा सुहैना को माँ बनने दें, फिर देखिए कैसे सुहैना ऐश करेगी। तुम्हारा बिना जवाब ही नहीं। अरे कहाँ जा रही हैं? इतने दिनों बातें सुकून मिला है, बैठे ना बातें करते हैं। ये तो सही कह रही हो तुम, वैसे वाकई मैं तो सोच रही थी इस पे तो तुम्हारा नाम है। इसका मतलब है कि सुहैना ऐसी बकवास कर रही थी। दर्द कब से हो रहा है? अभी तो 1 माह से है, लेकिन कभी कभी उठ जाता है इससे सर में दर्द। क्यों, कोई बहुत ज्यादा सोचती है क्या? हाँ, ये सोचती बहुत है, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती है। क्यों भाई, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस सर में ऐसे ही दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं सोचते। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको मेडिसिन लिख के दे देती हूँ। सुबह शाम ये मेडिसिन खाइएगा, अच्छी मेडिसिन है, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है?
ओके मामा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? दफ्तर? ऑब्वियसली मामा, ऑफिस ही जाऊँगा। बेटा तुम्हारी तो फिर वही रूटीन शुरू हो गई, सुबह ऑफिस, शाम को जिम, रात को देर से घर। तो अब और क्या करूँ मामा, आप बताएं। बाप बनने वाले हो तुम बेटा, जरा अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचो। जो होना था वो हो चुका है, अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्या सोचूं मामा? जब से सुहैना आई है मैं देख रही हूँ तुम उसे ना कहीं बाहर लेके गए हो, ना कोई तुमने शॉपिंग की है। आखिर बच्चे की शॉपिंग कब शुरू करोगे तुम? आप ले जाएं सुहेना को, शॉपिंग करवा दें, मैं दे दूंगा आपको पैसे। मुझे नहीं चाहिए हैं तुम्हारे पैसे, तुम खुद लेकर जाओ उसे, तुम खुद कराओ उसे शॉपिंग। बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है औरत के मूड का। सुहैना खुश रहेगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। वैसे भी बहुत बदल गई है अब वो। ओके मामा, ओके, ले जाऊंगा। मुझे प्लीज ऑफिस जाने दें आप इस वक्त। जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा अब सर में दर्द कैसा है? कम हो गया मगर है। शानज़े बेटा, ये बेकार की सोचे लाना बंद करो, अपने बारे में सोचो। अभी आपा का फोन आया था, बता रही थी कि हुज़ैफा और सुहैना बिल्कुल सेट हैं और आज हुज़ैफा सुहैना को बच्चे की शॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं। तो हुज़ैफा नहीं लेके जाएगा तो और कौन लेके जाएगा उसे? बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी में मगन है, तो तुम भी हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ। मैंने आपसे कहा मुझसे बातें मत किया करे, मेरे सर का दर्द बढ़ जाता है। हाँ भाई, उसको तो करना भी चाहिए। अरे भाई, आओ ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप ही जाओ, जब से बाप बनने वाले हो बहुत ही मगरूर हो गए हो, साथ बैठते ही नहीं हो हमारे। आओ आओ बेटा, देखो कितनी रौनक लगी हुई है। और भाभी पता क्या, मैंने ख्वाब में देखा कि सुहैना सेब खा रही है, और सेब देखना लड़के की अलामत है। आप इंशाल्लाह पोते की दादी बनेंगी। इंशाल्लाह। मैंने भी कुछ ऐसा ही ख्वाब देखा है, कोई मुबारकबाद दे रहा था मुझे कि पोता मुबारक हो। वो पोता हो या पोती हो, हमारे बेटे की औलाद है, हमें तो जान से प्यारी है। हुज़ैफा बेटा, बड़े लोग मिठाई का तकाजा कर रहे हैं और सही भी बात है। कहते हैं बेटे की पहली खुशी है और अकलौते बेटे की। अरे भाई, इसी से तो भाई की नस्ल आगे बढ़ेगी। भाभी मेरी माने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दें, बल्कि पूरे खानदान में बांटिएगा और जहरा आपा के तो सबसे पहले भिजवाइएगा। भाई बहन है आपकी, हक है उनका, है ना? शानज़े, ये आपका बेबी। हेलो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
घर काटने को दौड़ता है मुझे, कुछ अच्छा नहीं लगता। शान से प्लीज आ जाओ। हौसला करो हुज़ैफा, सुहैना को कुछ वक्त दे, घर में सुकून आने दे। सब मुतमईन है, सब खुश है, सिर्फ एक मैं हूं जो पूरी रात जागता हूं और तुम्हें मिस करता हूं और सोचता हूं कि तुम कब आओगी। शम्स, ये सब कुछ क्या है? हम दोनों मियां बीवी हैं, क्यों हमारे बीच में इतने लोग आ गए? मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूं, तुम कब आओगी बताओ मुझे। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती हुज़ैफा, जल्दी आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। कितनी देर में आओगे? बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, थोड़ी देर तो लगेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके पास माशाल्लाह बहू है, अब आपकी बहनें हैं, क्या मसला है? तुम्हारी बात कुछ और है। अच्छा ये बताओ, हुज़ैफा कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा, ऑफिस गया भी है कि नहीं? हुज़ैफा आज सुबह ही सुबह चला गया, बल्कि मैंने सोचा था उसके साथ जाऊंगी, मगर वो निकल ही गया, इसीलिए आपसे भी नहीं मिला। तो तुम ड्राइवर ले जाओ ना। हाँ हाँ, ड्राइवर के साथ ही जा रही हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझसे अलग रह के तुमने क्या हालत बना ली है शांसे? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस सर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप करते हैं। शांसे तुम इतना क्यों सोचती हो? ये सब कुछ सोचने से होता है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मेरी मानो और आ जाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। हुज़ैफा, आप ऐसे नहीं कहा करें। आज आप इतनी बुरी बातें मुझसे क्यों निकाल रहे हो? अगर तुम मुझे ना मिली तो असल में कुछ हो जाएगा मुझे देर हो रही है, आप मुझे ड्रॉप करते हैं। शांसे, तुम जानती हो मैं सारी सारी रात जागता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें मिस करता हूँ। सिर्फ तुम ही मेरे दिल में रहती हो, सिर्फ तुम। अगर मैं आपकी बात मानूंगी तो हम मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हें अपने बाबा की फिक्र और मेरी नहीं। अगर मुझे आपकी फिक्र में आती तो खुला से इनकार नहीं करती, मुझसे इंतजार करेंगे। अब और इंतजार नहीं हो सकता शांसे, मैं यहाँ सूली पे लटका हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ, प्लीज। हुज़ैफा, मुझे जाना है, बहुत देर हो रही है। शांसी, डॉक्टर के पास हम बाद में जाएंगे, फिलहाल तुम मेरे साथ जा रही हो। कहाँ? शांसी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तुम क्यों जबरदस्ती तुम्हारी काट रही हो? साथ कौन है? कोई भी नहीं आया, अकेले आई हूँ आज तो। अम्मी को साथ नहीं लेकर आई? क्यों, कोई खास बात है? हाँ, खास बात तो है, तुम माँ बनने वाली हो। मुबारक हो। ये लो। शांजे कहाँ है? जरा नजर ही नहीं आ रही। डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर के पास? क्यों? खैरियत? होना क्या है आपा, मुसलसल जहनी दबाव में रह रहकर खुद को बीमार कर लिया है। सर का दर्द ही नहीं जा रहा। आप देखेंगी उसे तो हैरान रह जाएंगी, इतनी कमजोर हो गई है। मैं खुद भी उसके लिए कुर्ती रहती हूँ,
इकबाल भी बहुत परेशान रहते हैं कि एक बच्ची की जिंदगी हमारी वजह से तबाह हो गई। क्या था अगर शम्मी उसे वापस भेज देते तो। आप जानती तो हैं उन्हें, हमेशा की जिद्दी हैं। हाँ, मैं भी यही सोच के चुप हो गई थी कि शायद मेरी बच्ची का नसीब कहीं और खुल जाए। ये भी नहीं हो सकता आपा। शम्मी खुला के पेपर्स तैयार करवा कर लाए थे, उस पे साइन करने से साफ इनकार कर दिया। कहती है कि सारी जिंदगी ऐसी बैठी रहूंगी, लेकिन ना तो खुला लूंगी और ना ही तलाक। अल्लाह करे अब शम्मी के दिमाग में अक्ल आ जाए और वो उसे वापस भेज दे। हुज़ैफा आता है कभी यहाँ? नहीं, और अच्छा है ना आए, उसे भी दुख होगा और शांजे को भी। अल्लाह करे ये रिश्ता दोबारा जुड़ जाए, अल्लाह करे। आपा, ये रिश्ता टूटा ही कब है? ऐसा तो हम चाह रहे हैं कि हो जाए। सच्ची बात कहूँ ज़रा, मैं तो अभी भी दिल से उसे ही अपनी बहू मानती हूँ। तुम जानती हो ना, फिर पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है। जी इकबाल, क्यों? अच्छी भली तो थी अभी, मेरे आते ही क्या हो गया उसे? हाँ तो उसकी माँ, उसकी खाला मौजूद तो है वहाँ। ये ऐसे ही करती है इकबाल, ड्रामे करती है, इसको आदत है। अच्छा चले, आती हूँ। ओके ओके ओके, आती हूँ। ओके। सुहाना ने कोई ड्रामा खड़ा कर दिया, कह रहे हैं जल्दी आ जाओ। ऐसे ही करती है, हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा खड़ा रखती है। मैं चाह रही थी शांजे आ जाती तो उससे मिलकर चली जाती। आप फिर आ जाइएगा आपा, आपका अपना ही घर है। वैसे मैं उसे बता दूंगी। आए तो मेरी तरफ से भी पूछना और मुझे फौरन फोन करके बताना कि डॉक्टर ने क्या कहा है। जी जरूर आपा। बैग उठा लो अपना। सुहाना बेटे, ऐसे थोड़ी भूख हड़ताल कर दे। वो देख, काला दूध है। सुबह से कुछ नहीं खाया, घबराहट तो होगी ना। लो दूध पियो। लो मुझे देखो, ऐसे में ऐसा हो जाता है। ऐसा होता है सबके साथ। ऐसी हालत में दूसरों के शौहर उनके साथ साथ होते हैं। और हुज़ैफा को देखें, उसने अब तक मुझे एक फोन भी नहीं किया। वैसे ठीक ही कह रही है। चलो बेटा, बच्चा हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास जब तक हुज़ैफा खुद मुझे लेकर नहीं जाता। अच्छा, मैं फोन करती हूँ। हाँ, मिला लो, बात करो। हाँ, लेकिन ये मत कहना कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। कहना कि अंदर कमरे में लेटी हूँ। अच्छा ठीक है, चुप करो, फोन तो करने दो। लो, इतना ये पी लो, तो सब पी लो। जी सालूम पप्पो, खैरियत? हाँ, वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफा। वो बेटा, नई खैरियत तो नहीं है, होती तो फ़ोन क्यों करती। दरअसल सुहाना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था। पप्पो ऐसा क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक थी वो। इस हालत में ऐसा ही होता है, पल पल तबीयत बिगड़ती है और संभलती है। पप्पो तो आप लोग हैं ना उसके पास। अरे हम कहाँ हैं उसके पास, सुबह से कमरे में बंद पड़ी हुई है, चिड़चिड़ी हो रही है, किसी से बात नहीं कर रही, कुछ ना खा रही है ना पी रही है। हम तो परेशान हो गए हैं। बेटा कहती है हुज़ैफा आएगा खिलाएगा तो खाऊंगी। तो आप लोग जबरदस्ती खिलाएं उसे पप्पो? मैं क्या कर सकता हूँ? उसे खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। तुम बेटा उसको डॉक्टर के पास तो ले जा सकते हो ना। डॉक्टर से पूछो तो कि मतलब ये क्यों नहीं खा रही पी रही। भाई बच्चे की सेहत पे भी तो असर पड़ेगा ना। मैं तो इसीलिए परेशान रहती हूँ कि बस बच्चे को कुछ ना हो, ठीक रहे सब कुछ। पप्पो मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत बिजी हूँ मैं इस वक्त। आप लोग चले जाएं या मामा को कह दें, वो ले जाएंगे। तुम्हारी तो मामा भी घर पे नहीं है बेटा, तुम कम से कम फोन तो कर सकते हो ना उसको, समझाओ तो उसे। हैं? ओके पप्पो, कर लूंगा मैं। बाय। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? कह रहा है मसरूफ हूँ काम में। चंदा, तरीके से बात करनी चाहिए ना। भाई मुझसे नहीं होती है जबरदस्ती की चापलूसियां। वैसे भी हुज़ैफा की बेरुखी देख देख के अब मेरा खून खौलता है। सुहाना, अपने पे काबू रखो और ये मत भूलो कि किस तरह टूटते टूटते ये रिश्ता बचा है, बल्कि खुदा ना खास्ता टूट ही चला था। मामा आपको तो पता नहीं क्या हो गया, हर वक्त बस आप मुझे ही बुरा भला कहती है और मामी की फेवर करती रहती है। मैं उनके लिए नहीं, तुम्हारी फेवर में सब कुछ कहती हूँ, पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? बस बस रहने दे आप, मुझे कुछ नहीं समझना। सारा इल्जाम मेरे ही सर पे डालती हैं। इसका दिमाग उलट गया नजमा।
मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अपने बारे में इसकी अकल बिल्कुल काम ही नहीं करती। चलो दूध पियो। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ ना। ये क्या है? खुद ही पढ़ ले। इस पे तो तुम्हारा नाम है। इसका मतलब है कि सुहैना ऐसी बकवास कर रही थी। जिस दिन आप लोग अता अंकल के बेटी की शादी में गए थे, उस दिन हुज़ैफा घर आए थे। क्या हुआ? डर गई? आप यहाँ पर? बड़ी खामोशी है। कहाँ है सारे? वो पापा के दोस्त की बेटी की शादी है, वहां गए। तुम अकेली हो? जी। अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सैफ, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको पता है पापा आपसे बहुत नाराज हैं। अपनी बीवी से मिलने आया हूं। शौहर हूं मैं तुम्हारा। बेटा ये तो खुशखबरी की बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। खुदा ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया। बेटा तुम्हें आजमाइश में डाला नहीं है, बल्कि तुम्हें आजमाइश से निकाला है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, ना तुमने खुला लिया और ना ही तलाक। सारी जिंदगी ऐसी बैठी रहती। मगर खुदा की कुदरत देखो बेटा, तुम्हारे सारे रास्ते खोल दिए उसने। अब तो शम्मे भी तुम्हें नहीं रोक सकते, और ना ही हुज़ैफा, और ना ही हुज़ैफा के माँ बाप के दिल में ये ख्याल आ सकता है कि तुम्हें अकेला छोड़ा जा सकता है। तो तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है जितना सुहैना का है। अब तो हुज़ैफा तुम्हारा और भी ख्याल रखेगा। तुमने हुज़ैफा को बताया? मैं बताती हूँ। मामा नहीं, आप नहीं बताइएगा। मगर क्यों बेटा? ये तो खुशखबरी की बात है, तुम उससे क्यों छुपाना चाहती हो? मैं शानी आपा को बताती हूँ। वो आई भी थी तुमसे मिलने, बहुत देर बैठकर गई हैं। कह रही थी शाज़े की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं उन्हें अभी बताती हूँ, बहुत खुश होंगी। शान से मुझे तुम्हारी कसम है, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सुहैना मेरे निकाह में जरूर है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। और आज मैं ये सोच कर आया हूं कि तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। चाहे तुम्हारे पापा मुझे कत्ल कर दें, लेकिन शान से आज तुम मेरे साथ जाओगी। पापा नहीं जाने देंगे। तो फिर मौका अच्छा है, भाग चलते हैं। लोग कहेंगे उनकी बेटी अपने शौहर के साथ भाग गई। तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, और वैसे भी दुनिया की कोई ताकत आज तुम्हें मेरे साथ जाने से नहीं रोक सकती।
शांति, मुझे तुम्हारी कसम, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आपा शांसे की रिपोर्ट आ गई है, वो एक्सपेक्ट कर रही है। तुमने तो कहा था कि शान से हुजैफा के बीच में कोई ताल्लुक। मैं अकेले रह लूंगी, बच्चा अकेले पालूंगी, लेकिन मैं हुजैफा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पापा का रिएक्शन क्या होगा। हमारे बहनों ने कोई मसला खड़ा कर दिया। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। कौन और कहीं तो है ही नहीं जो कि घर बसाना चाहती है। मुझे भी परवाह नहीं है इस बच्चे की, बाहर में जाइए बच्चा। नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सांस